फरीदाबाद में बहुत सी ऐसी जगह हैं कि अभी भी बुरा हाल है, कि अभी भी आप चले जाओ तो पानी भरा हुआ है, बीमारियां फैल रही हैं, कूड़ा करकट इकट्ठा हो रहा, कोई वहाँ पे देखने वाले, बहुत सी ऐसी भी कॉलोनियाँ हैं। हाँ, भाजपा ने काम कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं, पर जनता के सामने ना बीजेपी चल रहा है ना कांग्रेस चल रहा है। बीजेपी की कम चल रही है, कांग्रेस ज़्यादा है। मॉलमैन में टक्कर रहेगी, एक तरफा नहीं है किसी भी सरकार, एक तरफा किसी की नहीं आनी, ये टक्कर रहेगी दोनों की, कांग्रेस और बीजेपी की खाली बस। अभी थोड़ा सा दिख रहा है इलेक्शन से पहले कि हाँ काम थोड़ा सा हो रहा है, क्योंकि अभी तो यहाँ पे इतने सालों से 10 सालों से भाजपा है तो वो कुछ काम नहीं कर रही है, कुछ भी फर्क नहीं नज़र आ रहा। महंगाई भी उतनी है, महिलाओं की सेफ्टी भी बिल्कुल नहीं है, सड़कें भी बिल्कुल ख़राब है, किसी चीज़ के लेके कुछ फर्क नहीं है। काफ़ी विकास हुआ है जहाँ पे, ये सड़कें वड़कें बनी है, बहुत कुछ काम हुआ है यहाँ पे। ये तो कांग्रेस की बनेगी सरकार तो हरियाणा में, हम बीजेपी वाले हैं, पर कांग्रेस की बनेगी सरकार। हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। मुख्य जो मैदान में पार्टियां हैं वो कई सारी पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां मैदान में उतरी हुई हैं, साथ ही निर्दलीय भी इस बार चुनाव में दमदार तरीके से उतरे हुए हैं। लेकिन अगर मैं मुख्य मुकाबला की बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला है, लेकिन कई पार्टियां भी जो है वो अपना दमखम दिखाते हुए चुनावी मैदान में हैं और अपनी जीत का दावा कर रही है। इस वक्त अगर मैं बात करूं तो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से काबिज है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस वक्त यहाँ के मुख्यमंत्री है, लेकिन क्योंकि भाजपा का कार्यकाल अब खत्म होने वाला है, इसलिए यहाँ पर फिर से चुनाव होने हैं। ऐसे में चलिए हरियाणा का माहौल जानते हैं कि क्या यहाँ पर चुनावी माहौल चल रहा है, और लोगों से बातचीत करके जानते हैं कि भाजपा की सरकार ने कितना काम करा है और या फिर चुनाव को लेकर उनका क्या यहाँ पर राय बन रही है। भाई साहब नाम बताएंगे अपना? देवेंद्र यादव। देवेंद्र जी बताइए, कितने साल से हरियाणा में? मैं तो जन्म यहीं से, मैम। कहाँ रहते हैं वहाँ पर? सराय से रहते हैं, अंदर गांव में, लालडोरे में, सराय गांव में अंदर रहते हैं हम लोग। सराय गांव में अंदर, गांव का नाम क्या है? सराय ख्वाजा। सराय ख्वाजा। तो ये बताइए कि वहाँ से कितनी सीटों पर इस बार जो है चुनाव होने वाला है? हमारे यहाँ तो एक सीट आएगी, तिगांव विधानसभा आएगी। क्या लग रहा है वहाँ से कौन जीतने वाला है? मैडम जी यहाँ से तो राजेश नागर जी जीत जाएंगे। कहाँ, कौन सी पार्टी से? बीजेपी से। अच्छा, आप बोल रहे हैं वहाँ से बीजेपी जीत जाएगी, कि उम्मीदवार जीत जाएंगे। अच्छा, पूरा माहौल बताइए, हरियाणा में क्या माहौल है? पूरा माहौल में टक्कर रहेगी, एक तरफा नहीं है किसी भी सरकार, एक तरफा किसी की नहीं आनी, ये टक्कर रहेगी दोनों की, कांग्रेस और बीजेपी की खाली बस, सिर्फ इनमें टक्कर रहेगी और कोई तीसरा नहीं। अच्छा, आम आदमी पार्टी इस बार काफी आम पार्टी 1-2 सीट ले जाए तो ले जाए, लेकिन वो भी मुश्किल है, यहाँ कोई महत्व नहीं है आम पार्टी, हरियाणा में नहीं है। अच्छा, केजरीवाल अभी आए हैं, काफी दमखम से यहाँ पर जो है चुनावी रैली कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारे बिना कोई भी पार्टी यहाँ पर सरकार नहीं बना पाएगी, इसको लेकर क्या? मैडम इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, या तो बीजेपी बनाएगी या कांग्रेस बनाएगी। आपको क्या लग रहा है, किसका माहौल दिख रहा है? मैडम जी कुछ नहीं कह सकते, दोनों में से किसी कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, ये तो बता सकते हैं कि 10 साल से जो बीजेपी यहाँ पर है उसका काम कितना पसंद आया? मैडम सही है, काम को दिक्कत नहीं है, सही है। तीनों से हमें तो बड़े नेताओं से जरूरत नहीं पड़ती, हमारे यहाँ पार्षद है उससे जरूरत पड़ती है लोगों को। बढ़िया काम है, देख लो लेंटर रोड गिरे हुए हैं, लाइट जल रही है, कहीं सीवर में दिक्कत नहीं है, सब कुछ ओके। कहीं ना कहीं तरक्की हुई है आपकी? हाँ तरक्की तो है मैडम जी, देखो ना कच्चे रोड थे, सारे लेंटर है, हाँ सारा ACC गिरा, यहाँ से पल्ला नहर पाई पास तक नए पुल बन गए हमारे यहाँ, सब कुछ नया बन गया। हमारे यहाँ क्या पुराना, पहले कच्चे थे रोड 10 साल पहले। 10 साल पहले कच्चे थे? पहले तारकोल के थे, लेंटर के, अंतर नहीं है। नई सीवर गिर गई हमारी गलियों में, नई सीवर गिरी है सारी, तो जो हमारे यहाँ हुआ हम तो वो बात कह सकते हैं। ये बताइए अंकल जी, कह रहे इतना काम हुआ है यहाँ पर, पिछले 10 सालों में काम हुआ है, इससे पहले जो है यहाँ पर सड़कें टूटी वगैरह ऐसा कुछ है यहाँ? हाँ, पहले टूटी हुई थी, अब तो बनी है बढ़िया आपके सामने। पहले टूटी हुई थी? हाँ पहले टूटी। कितने साल पहले टूटी हुई थी? हो गए 15-1 साल हो गए। 15-1 साल। उसके बाद तो बन गई है, सब बढ़िया बनी हुई है इस बार तो। अच्छा, आपको कैसा मतलब काम पसंद आ रहा है अभी जो हाल फिलहाल में सरकार है उसका काम? हाँ काम पसंद है सरकार, हाँ। सही काम कर रही है। तो वोट इधर से ही आपका कि दिल्ली से? नहीं, फरीदाबाद से ही है। फरीदाबाद से ही है, तो फिर तो आप इधर के ही हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये बताइए कि क्या इस बार किसे मतलब क्या सोच के वोट करना है? वो तो जो काम करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। तो काम कर रही है अभी सरकार अभी जो हाल फिलहाल में? हाँ काम कर रहे हैं, बिल्कुल। बदलाव नहीं करेंगे इस बार? नहीं, बदलाव नहीं है। नहीं करेंगे? नहीं। कांग्रेस तो कह रही है कि इस बार जो है हरियाणा में कांग्रेस कुछ भी कहती रहे, बदलाव तो जब होगा ना, जब कुछ काम होगा। मतलब आप कह रहे काम हुआ है यहाँ? हाँ। तो भाजपा दोबारा आनी चाहिए? बिल्कुल। बताइए कि चुनाव होने वाले हैं आपके प्रदेश में, क्या माहौल लग रहा है?
मोहर क्या जी, मोहर सारी पार्टी आ रही है अब तो जी। जब काम चल रहा है तो सारी पार्टी आ रही है जी, और काम हो जाता है सारी पार्टी फिर डिसमिस हो जाती है जी। अब आने को तो सब पार्टी है वैसे तो, जो भी है सबके साथ सबका विकास है। सबका साथ सबका विकास है। यहाँ पर कितना विकास हो रहा है? तो विकास तो हो रहा है जी, अब धीरे धीरे सबका सभी काम हो रहे हैं जी। अब पार्टी आ रही है तो धीरे धीरे, बाकी तो आप कह रहे हैं चुनाव हो रहा है तो काम हो रहे हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं? नहीं, काम है वैसे, काम होता रहता है, ऐसी बात नहीं है। मार्केट तो अच्छी है, सराय मार्केट। कितना काम हुआ है हरियाणा में? काम बिजली चली का वैसे, पहले से लाइट जाती थी, अब तो लाइट बिल्कुल भी नहीं जा रही। अब तो हालांकि सही माहौल है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? वनित गर्ग। वनित जी, बताइए हरियाणा में कितने साल से हैं आप? जन्म से। जन्म से ही हैं यहाँ पर। तो आपकी शॉप को कितने साल हो गए यहाँ पर? हो गए 40-45 साल। 40-45 साल। कैसा काम चल रहा है? काम बढ़िया है। हाँ, कितना बढ़िया चल रहा है? बस सब बढ़िया है, काम अच्छा काम है। हाँ। और ये बताइए कि काम करने में कोई दिक्कत परेशानी, कोई सरकार की तरफ से कुछ और सड़क सुविधा वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बढ़िया है सब कुछ बढ़िया है जी। यहाँ आसपास का माहौल बताइए हरियाणा का। यहाँ का बढ़िया है, सब माहौल सब बढ़िया रहता है, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे आने की, सब बढ़िया माहौल है। नहीं, बीजेपी आ रही है यहाँ पे, बढ़िया है। हाँ जी। जी बताइए कि विकास वगैरह हुआ है यहाँ पर कि नहीं, क्योंकि जितना हम सुन रहे हैं कि यहाँ पर जो है विकास कुछ खास हुआ नहीं है। नहीं, काफ़ी विकास हुआ है यहाँ पे, ये सड़कें वड़कें बनी है, बहुत कुछ काम हुआ है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया काम है। हाँ जी, काम। और क्या कुछ काम देखते हैं पिछले 10 सालों में? 10 सालों में बहुत कुछ देखा जी, जैसे सड़कें वड़कें होती है, कई स्कूल वूल बहुत बने यहाँ पे। हाँ, स्कूल बना है। दूसरा लड़कियों का स्कूल बना है, दूसरा सराय में ही। यहाँ पर 7,000 बच्चे हैं, आधे वहाँ चले जाएंगे, आधे यहाँ रह जाएंगे। अभी काम चालू हो जाएगा। अब पार्षद ने बहुत काम करवा रखे हैं सारे में। बीजेपी आएगी हैं। कैसे लग रहा है बीजेपी आएगी इस बार? तो क्या कहते हैं, थोड़ी उनकी लहर थोड़ी कम हो रही है, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? कम नहीं, टिकट कांग्रेस निकलते रखे हैं यहाँ, इसलिए बीजेपी आ रही है। क्या लग रहा है कितनी सीटें इस बार लेने वाली है? क्योंकि विपक्ष जो है वो ये कह रहा है कि हाँ जी 20 से 25। 20 से 25 ले जाएगी तो कैसे सरकार बनेगी, किसके साथ बनेगी? ये तो कांग्रेस की बनेगी सरकार तो हरियाणा में। अच्छा, कांग्रेस की बनेगी आप कह रहे हैं? हाँ, हम बीजेपी वाले हैं, पर कांग्रेस की बनेगी सरकार। आप बीजेपी वाले लेकिन कांग्रेस की सरकार बनेगी? हाँ हाँ, ऐसा क्यों? पब्लिक है, पब्लिक कांग्रेस में सब। ऐसा क्यों लग रहा है? कांग्रेस ने कुछ मतलब पिछले 10 साल से पहले काम किया होगा? काम क्या ना करा उन्होंने ना, कांग्रेस की लहर है टाइम हरियाणा में। कांग्रेस की लहर। हाँ लेकिन 10 साल से तो भाजपा है। हाँ, भाजपा ने काम कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं, पर जनता के सामने ना बीजेपी चल रहा है ना कांग्रेस चल रहा है। बीजेपी की कम चल रही है, कांग्रेस ज़्यादा है। लेकिन 10 साल से तो 2 बार से तो ये बीजेपी जीत रही है, तो इस बार कैसे कांग्रेस जीत जाएगी? अब पब्लिक है ना, वो कांग्रेस की लग रही है टाइम। क्या कारण लग रहा है आप? वो ये किसान यूनियन वाला। हाँ क्या लग रहा है किसान की जो नाराजगी है इस बार चुनाव में बीजेपी को हरा देगी? हाँ, हरा देगी। हम बीजेपी के हैं, यहाँ बीजेपी की है सारी। आप बीजेपी की है, लेकिन आएगी कांग्रेस आपको लग रहा है? हाँ, वो लग रहा है, सही है। ये बताइए कि हरियाणा में कहाँ से हैं आप? हरियाणा में हूँ मैं, पर्वतीय कॉलोनी। पर्वतीय कॉलोनी। जी। अच्छा, विधानसभा की कितनी सीटें आती हैं? एक से हमारे यहाँ अभी नीरज शर्मा थे, अब बीजेपी की चल रही है लहर। बीजेपी की है। अच्छा, तो कितना काम किया है बीजेपी ने, कुछ बताएंगे? मैम वही थे कि अभी जो रोड थे, गड्ढे थे, वहाँ पे सीवर थे, तो नालियाँ भी बनना स्टार्ट हुई हैं। कुछ गलियों में बुरा हाल रहता था, पानी आने जाने की दिक्कत, तो वो भी थोड़ी सी अभी थोड़ा सा दिख रहा है इलेक्शन से पहले कि हाँ काम थोड़ा सा हो रहा है। जी। तो इलेक्शन से पहले काम हुआ है, उससे पहले कुछ काम हुआ है? उसके पहले तो ऐसे ही था मैडम, राम भरोसे चल रहा था, ऐसे ही चल रहा था। पानी की दिक्कत, इसकी दिक्कत, अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें सही होना स्टार्ट हुई हैं। ये बताइए कि कैसा माहौल है? हरियाणा का कुछ खास नहीं, जैसे मैंने देखा आते हुए समय इतना आगे पानी भर जाता है, निकलने का तक का रास्ता होता है, सारे जूते वगैरह सब बिक जाते हैं। ठीक है, और प्लस आगे तो इतनी गंदगी रहती है मैडम, हम हद से ज़्यादा। फरीदाबाद में बहुत सी ऐसी जगह हैं कि अभी भी बुरा हाल है, कि अभी भी आप चले जाओ तो पानी भरा हुआ है, बीमारियां फैल रही हैं, कूड़ा करकट इकट्ठा हो रहा, कोई वहाँ पे देखने वाले, बहुत सी ऐसी भी कॉलोनियाँ हैं। अब बहुत से जो मतलब शहर से लगी हैं, अब जवाहर कॉलोनी थोड़ा सा फेमस कॉलोनी है,
तो उन कॉलोनियों में काम हो रहा है। बहुत सी ऐसी भी जगह हैं कि जहाँ अभी भी प्रॉब्लम है, वहाँ पे देखने के लिए कोई नहीं जाता है। अभी भी लोग वीडियो डालते हैं, अरे सर देखो यहाँ पानी भरा हुआ है, ये यहाँ की जगह है। तो ये सारी चीज़ें। क्या लगता है भाजपा इन इलाकों पर भी ध्यान दे रही है कि नहीं, क्योंकि 10 साल हो गए उनको यहाँ पर, तो आप कह रहे हैं अंदरूनी इलाकों में नहीं? अंदरूनी इलाकों में थोड़ा पहुँच कम हुई है, अभी भी कम है, काम तो है लेकिन अभी उतना नहीं है कि हम एकदम परफेक्ट कह सकते हैं कि 100% है। क्या लगता है आपको कि भाजपा ने किन मुद्दों पर ज़्यादा मतलब फोकस किया है? हरियाणा में क्या काम किया है? हरियाणा में यही है, थोड़ा सा बिजली पानी और थोड़ा सा रोड वगैरह है जो इसी पे है। क्या लगता है इस इन कामों के दम पर तीसरी बार भी आना चाहिए कि कुछ मतलब बदलाव होना चाहिए? आना चाहिए मैडम, लेकिन अभी थोड़ा सा कांग्रेस भी वो है, टक्कर पे है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि जनता के ऊपर है, जनता भी, मैं अकेला एक नहीं कह सकता हूँ कि इतना अच्छा काम हुआ है, क्योंकि जनता है इतनी बड़ी, तो वो जज करेगी कि किसने काम किया है किसने नहीं किया है। महिला के तौर पर आप कैसा, मतलब यहाँ पर महिलाओं के लिए कैसा यहाँ पर आपको स्थिति दिखती है या माहौल दिखता है? बहुत बेकार है, महिलाओं के लिए तो बहुत ही बेकार माहौल है यहाँ पे। खासकर अगर सड़कों की बात की जाए तो हमारे वहाँ पे सैदपुर में तो बिना बारिश के पानी भरा रहता है, वहाँ पे तो निकलने की भी जगह नहीं है, बिना बारिश के बहुत ज़्यादा पानी भरा रहता है। और रही बात महिलाओं की सेफ्टी, तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या आपको कैसी सेफ्टी, मतलब ऐसा लगता है असुरक्षित महसूस होता है? जैसे होता है रात को सड़कों पे चलते हुए भी बहुत ज़्यादा डर लगता है यहाँ पे। अकेले इंसान अगर थोड़े से ज़्यादा रात हो जाए, 10 बज जाए, तो जा नहीं सकते आप अपने घर तक अकेले, डर बैठा हुआ है ना अंदर यहाँ पे। मतलब भाजपा ने इसको लेकर कुछ काम किया है? महिला कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं किया? नहीं। क्या लगता है कि कौन सी पार्टी जो है हरियाणा में काम कर सकती है? क्योंकि अब चुनाव होने वाले हैं, सत्ता को आप बदल सकते हैं आप लोग, तो कौन सी पार्टी को से उम्मीदें हैं आप? अब मुझे इतनी तो नॉलेज नहीं है देखो पार्टी को लेके, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर तो भाजपा को ही वोट दी जाती है, लेकिन कांग्रेस को भी मौका मिलना चाहिए एक बार, तो उसका पता चले ना कि फिर हमें वो कितना काम कर रहे हैं कितना नहीं, तभी तो पता चलेगा। तब वो एक बार मौका देंगे यहाँ पे, वो काम करेंगे तब पता चलेगा। क्योंकि अभी तो यहाँ पे इतने सालों से 10 सालों से भाजपा है, तो वो कुछ काम नहीं कर रही है, कुछ भी फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। महंगाई भी उतनी है, महिलाओं की सेफ्टी भी बिल्कुल नहीं है, सड़कें भी बिल्कुल ख़राब है, किसी चीज़ के लेके कुछ फर्क नहीं है। तो ये लोगों की राय थी हरियाणा में होने वाले चुनाव को लेकर। लोग जो है काफ़ी उत्साहित यहाँ पर नज़र आए और लोगों की राय हमने जानने की कोशिश की कि इस बार जो है किसकी सरकार आने वाली है, कौन सत्ता पे इस बार काबिज होने वाला है, ये हमने थोड़ा सा जानने की कोशिश करी। कई लोगों से बातचीत करी जिससे हमें पता चला कि यहाँ पर भाजपा ने भी काम किया है और भाजपा से कई लोग संतुष्ट हैं और कह रहे हैं कि तीसरी बार भी सरकार बनाएंगे। हालांकि उनके कार्यकर्ताओं ने, कई हमें बताया कि उनको कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर काम नहीं किया, लेकिन मोदी के नाम पर वो जो है वोट करेंगे। लेकिन कई लोगों ने हमें ये भी बताया है कि यहाँ पर मोदी लहर कम हुई है और यहाँ के कार्यकर्ता, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो काम नहीं करते हैं। इस वजह से यहाँ पर इस बार कांग्रेस पार्टी आ सकती है 10 साल बाद और यहाँ पर सत्ता में काबिज हो सकती है। फिलहाल ये तो लोगों की राय थी, लेकिन असली जो निष्कर्ष है, असली जो नतीजा है वो 8 अक्टूबर को आएगा। 5 अक्टूबर को यहाँ पर वोटिंग होनी है। देखना होगा कि आखिर में यहाँ पर कौन सत्ता पर काबिज होता है, किसकी सरकार इस बार बनती है। हम लगातार यहाँ पर चुनाव को लेकर यहाँ पर सर्वे कर रहे हैं और आप तक जो है लोगों की राय पहुँचा रहे हैं। आप भी हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर।